की बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग खबर यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात से पलट गए। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट ने संकेत दिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने नहीं करवाया। ट्रंप ने कहा, मैंने तो दोनों देशों के बीच चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा बढ़ता जा रहा था। दोनों तरफ से अलग अलग किस्म की मिसाइलें चल रही थी। मुझे लगा यह मामला बढ़ेगा। ट्रंप ने बड़े साफ साफ लहजे में कहा, उनके शब्द ये थे, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सीज फायर करवाया, लेकिन मैंने ये प्रॉब्लम सेटल करने में इंडिया और पाकिस्तान की मदद की। इसके बाद ट्रंप ने कहा, मुझे उम्मीद है कि 2 दिन बाद कम से कम ये नहीं होगा कि ये सेटल नहीं हुआ और ये दोनों फिर से लड़ने लगेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ये सेटल हो गया, इसलिए अब ट्रेड की बात करो और ट्रेड करो। ट्रंप ने जो कहा, मैंने एग्जैक्टली वो शब्द आपको बताए। यही बात अब आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। I don't want to say I did, but I sure as hell helped. मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने किया, लेकिन मैंने निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले सप्ताह बढ़ते तनाव को सुलझाने में मदद की। हालात और अधिक तनावपूर्ण होते जा रहे थे और अचानक आप वहाँ तरह तरह की मिसाइलें देखने लगते, लेकिन हमने इसे सुलझा लिया। मुझे उम्मीद है कि मैं 2 दिन बाद यहाँ से लौटूंगा तो मुझे ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ये नहीं सुलझा है। मुझे लगता है कि ये सुलझ गया है। हमने व्यापार पर भी बात की, कहा चलो व्यापार करें, युद्ध नहीं। पाकिस्तान इससे बहुत खुश था, भारत भी इससे बहुत खुश था और मुझे लगता है कि वो अब सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कब तक बना रहेगा। दोनों देशों के बीच एस्केलेशन नहीं होगा तो इसकी कंडीशंस आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ बताई। आज भारत ने पाकिस्तान को 2 टूक लफ्जों में बता दिया कि पाकिस्तान को भारत के साथ रिलेशन नॉर्मल करने के लिए क्या क्या करना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को अगर भारत से बात करनी है तो उसे सबसे पहले अपने यहां मौजूद मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को भारत को सौंपना होगा। अपने यहां चल रहे आतंकवादी संगठनों के इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना होगा और भारत समेत पूरी दुनिया की नजर में यह साबित करना होगा कि पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवाद को स्पॉन्सर करना बंद कर दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के पास उसके यहां रह रहे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट पहले से मौजूद है। अब इन आतंकवादियों को भारत के हवाले करना होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो इस काम में भारत मदद करने के लिए तैयार है। भारत इस इशू पर पाकिस्तान अगर इस इशू पर भारत से बात करना चाहता है तो बात हो सकती है। One, where Pakistan is concerned, our relations, our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. That is a national consensus for many years, and there is absolutely no change in that consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks which are feasible. आतंकवाद को लेकर भारत के इरादे क्या हैं, यह आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुंकार में भी सुनाई दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कश्मीर में एलओसी के करीब फॉरवर्ड लोकेशन पर थे। बीएसएफ के डीजी जम्मू में सरहद पर तैनात जवानों से मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट में जवानों से मुलाकात की। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और शेल्स का मलबा देखा। इसके बाद सेना के अफसरों से बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजामात और सेना की तैयारी की पूरी डिटेल ली। इसके बाद राजनाथ सिंह जवानों के बीच पहुंचे, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई, जिससे जवानों का जोश डबल हो गया और जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जोरदार नारे लगाए। आज पाकिस्तान पर भारत के अटैक को लेकर
एक और नई जानकारी सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स दागी थी। ब्रह्मोस फायर करने से पहले भारतीय फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को गच्चा देने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट के थे और इन्हें इस तरह कैमोफ्लेज किया गया था जिससे पाकिस्तान को यह लगे कि ये भारत के असली एयरक्राफ्ट हैं। जब इन डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज कर लिया तब भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर सटीक निशाना लगाया और तबाही मचा दी। अब मैं आपको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो आज उन्होंने कबाड़ और मलबे के ऊपर खड़े होकर खिंचवाई। और मजे की बात है कि पाकिस्तान के नेता इतने बेशर्म हो गए हैं कि मार खाने के बाद भी पब्लिक के सामने हंसते नजर आए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की एयरफोर्स के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर। पाकिस्तान की सरकार और वहां की फौज अभी तक आतंकवादियों की कब्रों पर फूल चढ़ा रही है। दूसरी तरफ हमारे यहां कश्मीर में दहशतगर्दों को कब्रिस्तान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। आज पुलवामा के त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि जैश ए मोहम्मद के कुछ हार्डकोर टेररिस्ट त्राल के आउटस्कर्ट्स में हैं। इसके बाद पूरे इलाके को घेरा गया, सर्च ऑपरेशन चला, ड्रोन के जरिए आसमान से इलाके की रैकी की गई तो एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में 3 आतंकवादी दिखाई दिए। जवानों ने दहशतगर्दों को चैलेंज किया, उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। इनकी पहचान आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर हुई है। ये तीनों त्राल के ही रहने वाले थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया, तो सब जानते हैं। आज एक बार फिर टर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगन ने एक बार फिर कहा टर्की अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एर्दोगन ने ट्विटर पर लिखा, ब्रदर शहबाज शरीफ, तुर्की पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। तुर्की के प्रेसिडेंट के इस रुख पर जाहिर है भारत में लोग बहुत नाराज हैं। लोगों ने टर्की के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। कल मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में बताया था। आज भारत सरकार ने भी टर्किश कंपनियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टर्किश कंपनी सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया। सेलेबी 2008 से देश के 9 एयरपोर्ट्स पर अलग अलग एयरलाइंस के लिए ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती है। सेलेबी हर साल भारत में 58,000 फ्लाइट्स और 5,40,000 टन कार्गो मैनेज करती है। भारत से इस कंपनी की करोड़ों की कमाई है, लेकिन अब इसका बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। भारत के इस फैसले का सीधा नुकसान टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन की फैमिली को होगा, क्योंकि सेलेबी एर्दोगन के दामाद की कंपनी है। कंपनी में एर्दोगन की बेटी भी पार्टनर है। टर्की के खिलाफ भारत सरकार का यह पहला कदम था, लेकिन टर्की के खिलाफ पूरे देश में लोग अपने अपने हिसाब से कड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। जेएनयू, जामिया, कानपुर यूनिवर्सिटी और हैदराबाद की मौलाना आजाद यूनिवर्सिटीज ने टर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ सारे एमओयू रद्द कर दिए हैं। टर्की से फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और मार्बल इंपोर्ट करने वाले व्यापारियों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। इसकी डिटेल मैंने आपको कल दी थी। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी अभी भी कंफ्यूज्ड है। कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि टर्की का विरोध करें या नहीं करें। इसलिए जब जयराम रमेश और पवन खेड़ा से इसके बारे में सवाल पूछा गया, दोनों ने माइक एक दूसरे की तरफ खिसका दिया, फिर भी जवाब किसी ने नहीं दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने यूएस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमले की साजिश को नाकाम कर दिया है। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने इसकी डिटेल शेयर की है। काश पटेल ने बताया कि ISIS से जुड़े अम्मार अब्दुल माजिद मोहम्मद नाम के 19 साल के आरोपी ने हमले की प्लानिंग की थी। उसका इरादा अमेरिकी सेना के
टैंक ऑटोमेटिव एंड आर्मामेंट कमांड में मास शूटिंग करने का था। भारतीय सेना के अफसर और देश की बहादुर बेटी कर्नल सूफिया कुरैशी पर कंट्रोवर्शियल बयान देने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह को आज सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई। विजय शाह इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बीआर गवई ने विजय शाह के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा, आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी किस तरह के बयान दे रहे हैं, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये किसी मंत्री को शोभा देता है? विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, विजय शाह के बयान का गलत मतलब निकाला गया, उनकी मंशा किसी को अपमानित करने की नहीं थी और विजय शाह ने जो कुछ कहा उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है, इसलिए फिलहाल एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कल फिर सुनवाई करेगा।